Good afternoon and Jai Hind everyone. Is my audio and screen visible? Yes, sir. Okay, and audio is clear, right? Yes, sir. Okay. तो लास्ट क्लासेस आप लोगों ने ली होंगी आई होप, जो हम लोग की फर्स्ट क्लास थी ट्रिग्नोमेट्री की। हम लोग उसी में कुछ मतलब कंसेप्ट्स ऐसे थे जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वगैरह, इनको थोड़ा हम लोगों ने कम डिटेल में पढ़ पाया था, कम टाइम होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि हम लोग का 1 घंटे की क्लास होती है। आज वो कंसेप्ट्स मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा और कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी सॉल्व करेंगे। देन हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद अंशु। All right, so this was the schedule for today. Currently we are having maths class, then after we will have Anuradha ma'am's English part of speech class. So we were studying about trigonometric equations. मैंने आपको बताया था इक्वेशंस आप जानते हो जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जय हिंद अंजलि। जैसे कि हमारी सपोज इक्वेशन है 5x + 4y = 2, तो ये मेरी एक इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, x और y वेरिएबल है इसके। ठीक है, तो इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, इसमें वेरिएबल जो हमारे होते हैं, यस जय हिंद, इसमें वेरिएबल जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ना, वही हमारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन है, इसमें cos थीटा एंड sin थीटा आर अवर वेरिएबल। सो अल्टीमेटली जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग कॉस और मतलब रेशियोज की वैल्यू ना निकाल के अल्टीमेटली हम लोग थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा मेन वेरिएबल रहेगा वो थीटा रहेगा, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी रहेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारे सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक जर्नल। वीडियो विजुअल है मेरा? यस सर। ओके, यस सर। अगर कुछ इशू होना तो आप बता दिया करना, चैट में लिख देना है, बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा जर्नल सॉल्यूशन। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज sin थीटा = 1/2 दिया गया है, तो आपको पता है यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया था एक ये होता है मेरा 0, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, देन 270 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हर एक क्वाड्रेंट में साइन चेंज होता है, जैसे कि यहाँ सारे हमारे पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ टेन और कॉट, और यहाँ कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव रहते हैं। तो अब साइन हमको 1/2 दिया गया, तो इसका मतलब थीटा मेरा जो जर्नल होना चाहिए, जर्नल थीटा की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ही देखेंगे कि वो फर्स्ट वो वैल्यू हमको कहाँ मिल रही है, सबसे पहले इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अवे फ्रॉम 0। ऑलराइट, सो 1/2 मेरे को सबसे पहले कब मिलेगा, जब मेरा थीटा जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद जर्नल सॉल्यूशन क्या रहेगा कि बार बार अगर मैं सपोज 2 पाई ऐड कर दूं, साइन मेरा यहाँ भी पॉजिटिव है ना, यहाँ भी अगर मैं 180 - π/3 ले लूँ, तब भी मेरा यहाँ पे मेरे को वैल्यू 1/2 ही मिलेगी। तो जर्नल सॉल्यूशन वो सारे वैल्यू थीटा के जिसके लिए वो 1/2 देने वाला। ठीक है, जैसे कि साइन 0 मेरा कहाँ होता है, साइन मतलब 0 वैल्यू कहाँ देता है, 0 पे देता है, उसी तरह पाई पे देगा, उसी तरह 2 पाई पे देगा, फिर 3 पाई पे देगा, फिर 4 पाई पे देगा। तो यानी कि n पाई पे साइन मेरे को 0 देगा। तो 0 जो था सबसे पहला वैल्यू था जिसके लिए इसने 0 दिया था। 0 के बाद मतलब 0 से ही हमने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले हमको 0 ही मिल गया जिसको उसने 0 दिया। उसके बाद हमको पाई मिला, फिर हमको 2 पाई मिला, फिर हमको 3 पाई मिला। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ और ये मेरा जर्नल सॉल्यूशन। क्लियर है सबको प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन? अब तो किसी को डाउट नहीं है ना, किसी ने कल पूछा था, इस वजह से आज ये टॉपिक्स मैंने दोबारा पढ़ा दिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? ऑल राइट, चलिए आप हाँ ना बोल दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे साइन थीटा मैंने भी आपको बताया, जर्नल सॉल्यूशन मेरा n पाई, इसी तरह कॉस थीटा 0 के लिए 2n + 1 π/2। ये बाकी आपको मैंने होमवर्क में दिया था करके मतलब चेक करने के लिए, तो आपने किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप जरूर करो घर पे जाके, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो ज़्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, सो ये मेरे को जनरल सॉल्यूशन है कुछ पार्टिकुलर इक्वेशंस की, ये मेरी सारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस।
साइन थीटा 0 इज एन इक्वेशन जिसमें हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा टाइम आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो जल्दी से करो और फिर मुझे बताना। आंसर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो या बता भी सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। इसमें आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो चलो मैं आपको एक बार हिंट देता हूँ प्रोसीड कैसे करना है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कुछ ना कुछ करके एक सिंगल रेशियो में इसको एक्सप्रेस कर पाएँ। तो देखो, अगर मैं इसको सिंपली एक्सप्रेस करूँ तो सेक थीटा मेरा 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ से मुझे √2/cos थीटा मिल जाएगा। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ डिनोमिनेटर मेरा दोनों में सेम है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। ऊपर क्या बन जाएगा, √2 प्लस साइन थीटा, नीचे मुझे मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे आपको मिल जाएगा √2 इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन। अब कोशिश करो इस साइड आप 1 बना लो, 1 बना लोगे तो हमारा काम और आसान रहेगा। 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, √2 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। अब आप कैश करो, मतलब आप सोचो 1/√2 साइन और कॉस में किसकी होती है। देखो हम यहाँ से कुछ एक पर्टिकुलर एक रेशियो बना लेंगे, चाहे साइन हो या कॉस हो, तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की सबसे अच्छा तरीका यही होता है। जब भी आपको ऐसे दिखे ना तो आप एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी में इसको एक्सप्रेस कर लो, जो भी मैंने आपको आइडेंटिटीज या फॉर्मूलेज बताए थे उसकी हेल्प से। तो 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, कौन बताएगा। साइन में किसकी होती है और कॉस में कितनी किसकी होती है, बताओ। दोनों में 45 होती। वेरी गुड। दोनों में 45 यानी कि π/4। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ मैं cos π/4 लिख दूंगा और ये cos थीटा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यहाँ मैं sin π/4 लिख दूंगा और ये sin थीटा ऐसा ही है। ठीक है, तो क्या बना, cos π/4 cos थीटा sin π/4 sin थीटा। अब आप आइडेंटिटी ध्यान करो, cos a प्लस b की आइडेंटिटी क्या थी, cos a cos b माइनस sin a sin b, यही थी। तो यही देखो आइडेंटिटी बन रही है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये क्या हो जाएगा, cos a, यानी कि a मेरा क्या है π/4 प्लस थीटा, या फिर थीटा प्लस π/4, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये मुझे किसके इक्वल मिला, 1 के। अब आपको पता है 1 किसके लिए होता है, cos 0 के लिए। ठीक है, तो π/4 प्लस थीटा मेरे को मिल गया 0, यानी कि थीटा प्लस π/4 मुझे मिला। ये केवल 0 के लिए नहीं होता, ये हर एक एन पाई, जब भी एन पाई पे जाएगा ना, मतलब 2n पाई पे, सॉरी, जब भी 2n पाई पे जाएगा, इस वैल्यू पे जब भी आएगा तो हमको हमेशा कॉस जो है वो 1 मिलेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालो क्या मिलेगी, 2n पाई माइनस π/4। तो दिस वॉज द जर्नल सॉल्यूशन। अगर वो पार्टिकुलर की बात करता तो पार्टिकुलर में मेरा क्या आता, थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस π/4। ये मेरा पार्टिकुलर, मतलब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जर्नल पूछा था तो हमने 2n पाई माइनस π/4 लिया। अगर आप n को 1 लोगे, 2 पाई माइनस π/4, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे आप मल्टीप्लाई करके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये अपन ले कुछ भी करके। सो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये सबको समझ में आया कैसे किया हमने, किसी को कोई डाउट या समझ में ना आया हो। सर आगे देखो, समझ। ओके, अगर किसी को ये तो आप बता दिया करो, अगर आप शांत रहोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं है। मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा मुझे क्या, लेकिन आपको पेपर देना है जाके। ठीक है, तो आप उस हिसाब से क्लास में थोड़ा देख लो, अगर नहीं आया तो बता दो, आ गया तो हाँ लिख दो, चैट बॉक्स उसी दिए रखा है। तो नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। इसका हम लोग को थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आप बताओ जल्दी से मुझे। ठीक है, यतेंद्र क्या लिखा तुमने। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें।
साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1/4 दिया गया है, आप रूट ले लो, साइन थीटा आपको क्या मिल जाएगा, +-1/2। बस किसके लिए ही होता है भाई, निकाल देना आप। अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा, चैट बॉक्स में लिख दो। नहीं पता? अभिनव आप डी बता रहे हो, देखो एक बार आप सोचो, ये मेरा 0 था, ये π/2 था, ये पाई था, ये मेरा 3π/2 था, और यहाँ फिर से वापस 2π मुझे मिल गया। तो हमको साइन थीटा +-1/2, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 1/4 है ना, तो साइन थीटा एक बार +1/2 हो सकता है, एक बार -1/2 होता है। तो यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, ठीक है, साइन यहाँ पॉजिटिव, एक बार यहाँ नेगेटिव। तो साइन जो है मेरा कहाँ वेरी करेगा, इस पाई के अराउंड ही तो वेरी करेगा। मतलब पाई कितना हो रहा है, 1π 2π, और प्लस यहाँ भी मेरा साइन नेगेटिव है तो इस पाई के अराउंड भी वेरी करेगा। तो हर एक पाई की वैल्यू के लिए वेरी करेगा, चाहे वो 1π हो, 2π हो, 3π हो, ठीक है। तो ये हर एक इन जो जब जब इंपॉर्टेंट में रहेगा हमको नेगेटिव मिलेगा ही। सो सी इज द करेक्ट आंसर, कुशाग्र ध्वनि, यू आर करेक्ट। ठीक है, अभिनव आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा कि हाँ हम लोग सर ये पूछ समझ रहे हैं। गया। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ सही रहेगा ऑप्शन हमारा सी। सो नेक्स्ट आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, देखो अभी तो मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब एक बार मैं ये टॉपिक दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखो अगर आपको इस फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन, a cos थीटा +-b sin थीटा +c, ठीक है, तब अगर आपसे पूछा जाए इसकी इस एक्सप्रेशन की, ये एक्सप्रेशन है मेरी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा ध्यान रखो कॉस के साथ जो टर्म होगा वो मेरा ए होगा, साइन के साथ जो टर्म होगा वो बी होगा, और उसके अलावा कुछ और कांस्टेंट अगर हमारा ऐड है उस एक्सप्रेशन में तो वो सी होगा। हमको क्या करना है, सिंपली √a² + b² निकालना है, उसमें सी ऐड कर देना, वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और √a² + b² निकाला है, उसको सी से माइनस कर देना, तो मेरी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस है कि यहाँ अगर ये नेगेटिव में आएगा तो हम इसके साथ ही माइनस करने वाले हैं इसको, ठीक है। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन से समझाता हूँ, जैसे यहाँ दिया था 5 cos थीटा +12 sin थीटा, तो 5 cos थीटा +12 sin थीटा के लिए उसने पूछा है, आपको मैंने बोला था a cos थीटा +b sin थीटा +c। अब c यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो c का काम तो खत्म, तो मेरे पास क्या बचेगा, c +√a² + b² एंड c -√a² + b²। अब जब c 0 हो गया तो यहाँ क्या बचा, √a² + b², और यहाँ क्या बचा, -√a² + b²। तो a और मेरा a क्या है, मेरा 5 है, b क्या है, 12 है, तो 5² 25 होता है, 12² 144 होता है, ये होता है 169। ये भी कितना हो जाएगा, -169। ये आपको पता है 13 आ जाएगा, ये आपको पता है -13 आ जाएगा। सो वेरी गुड कुशाग, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 13 एंड -13। सो बस सिंपली आपको फॉर्मूले में रख देना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ये, अच्छा ये इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन है आपके पास। सबसे पहले इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन उन्होंने ऐसे दी है, सपोज बाई इज इक्वल टू f(x) इज अ फंक्शन। अगर हम f इनवर्स ऑफ बाई इज इक्वल टू x निकाल सकें सच दैट, कब, जब ये f जो है हमारा प्रोवाइडेड a to b इज अ 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू रहेगा तो हम लोग उसके इनवर्स की बात कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मेरा f(x) जो है वो 3x है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, y को 3x ले लूंगा। अब मुझे f इनवर्स ऑफ x निकालना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, हमको x के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि y/3 आपको मिलेगी, यही मेरा f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं f इनवर्स ऑफ x निकालना चाहूँ तो वो x/3। तो इस 3x का जो इनवर्स फंक्शन था वो x/3 था, क्योंकि हमको पता है 3x मेरा कैसा है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अगर मैं R2 R भी इसको लेता हूँ, R2 R में भी ये 1 1 ऑन टू है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को देखना क्या है कि f 1 1 ऑन टू अगर फंक्शन, ये डेफिनेशन है इनवर्स फंक्शन की, जो आप फंक्शंस में अभी आगे जब हम सेट रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे ना, तब मैं इस चीज को आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी बस आप ध्यान रखो 1 1 ऑन टू, आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, वो मैं तब आपको बता दूंगा क्या होता है 1 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव इंजेक्टिव, ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी इनवर्स की बात करेंगे।
सो जब मेरा साइन इनवर्स, देखो इस टॉपिक का क्या करूंगा, क्योंकि इसमें फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है और अभी आपने फंक्शन पढ़ा नहीं है। सो बेसिकली हमको करना क्या है, पहले हम लोग जब इसके जस्ट बाद आई थिंक फंक्शन का ही स्टार्ट होना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में पहले सेट्स, रिलेशन एंड देन फंक्शन डिफाइन करेंगे। उसी फंक्शन के टॉपिक में इनवर्स फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स था क्या, और तब मैं ये वाला टॉपिक आपको एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड टेन इनवर्स। तो बेसिकली होता कुछ नहीं है, जैसे साइन थीटा मेरा 1/2 था सपोज, जिस तरह से सपोज एफ एक्स मेरा 1/2 था ना, तो मैंने क्या किया, एक्स ऑफ, यहाँ से अगर मैं एक्स निकालूं तो एफ इनवर्स ऑफ 1/2 आएगा, जैसा भी मैंने बताया था। तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूं तो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, अब थीटा मतलब ये इनवर्स फंक्शन हमको वैल्यू देता है जिसके लिए ये डिफाइन हुआ हो, मतलब ये एंगल जिसके लिए डिफाइन हुआ हो। सो जैसे कि साइन, मुझे पता है कि मेरा साइन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक रहता है वो। तो इसका मतलब है जो ये वैल्यू रहेगी साइन इनवर्स ऑफ 1/2, वो मेरी कहाँ तक, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स कुछ भी रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -1 से 1। ठीक है, इसका जो डोमेन है, और बट इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -π/2 से π/2। यानी कि अभी हम लोग जब साइन के लिए पढ़ रहे थे तब मेरी रेंज कहाँ जा रही थी, 1 से -1, यानी साइन जब था जो 1 से -1 के बीच में था। लेकिन जब हमने इनवर्स के लिए वही चीज स्टडी की तो अपोजिट हो गया। देखो मैं आपको एक बार अच्छे समझाता हूँ इरेज करके और डिटेल में। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सपोज मेरा साइन जो है मुझे पता है -1 से 1 के बीच में रहता है। मैं क्या करता हूँ, इनवर्स ले लेता हूँ, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 बनेगा थीटा, साइन इनवर्स ऑफ इधर -1 और इधर 1। तो ये मुझे पता है -π/2 से π/2 तक आने वाला है, क्योंकि साइन 1 क्या है, प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो थीटा अब मेरा ये π/2 एक्सिस है, तो इसकी जस्ट अपोजिट -π/2 होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा मेरा थीटा जो भी रहने वाला। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, जो कि हमारा ओरिजिनली जो -1 था वो उसका रेंज था साइन का। लेकिन यहाँ पे ये इसका डोमेन होगा इनवर्स में। तो बाकी सारे फंक्शंस के साथ भी यही चीज हो रही है, कुछ नया नहीं हो रहा। हमको पता है टेन जो है वो मेरा, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है पूरी रियल लाइन पे, निगेटिव में भी -∞ टू +∞, वो कुछ भी ले सकता है। तो सेम चीज उसके लिए हो जाएगी। अब वो रेंज थी तो अब वो उसका डोमेन बन जाएगा। और एक्चुअली में हम लोग देखे कहाँ से कहाँ तक रहे थे, जितनी साइन के लिए दे रहे थे भाई टेन के लिए देंगे। तो ये बहुत ईजी है, इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जब मैं आपको इनवर्स फंक्शंस पढ़ाऊंगा ना, तब आपको एक बार ये और डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, ये आपके ग्राफ्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ये साइन एक्स का है, ये कॉस एक्स का है। देखो जहाँ पे साइन 0 है वहाँ पे कॉस उसका जस्ट अपोजिट यानी कि 1 हो जाएगा, जहाँ पे कॉस 1 है वहाँ पे साइन 0 हो जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव भी चलेंगे इस तरह से, अगर आप इनको प्लॉट करोगे तो इस तरह से चलते हैं। ठीक है, ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा। बराबर, टेन टेन मुझे पता है इन्फिनिटी तक जाता है, -∞ टू +∞, तो ये इस तरह से चलेंगे। कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x, यानी कि जहाँ पे साइन डिफाइन नहीं होगा वहां वो क्या लेगा, इसको बेसिकली मैथ्स के टर्म में इसको एसिम्प्टोट बोलते हैं, बट अभी आप उसको मत ही जानो, वो आगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, तो जहाँ पे साइन डिफाइन नहीं होता, साइन सॉरी जहाँ पे 1/sin डिफाइन नहीं होता, तो साइन 0 कहाँ पे होगा, 0 पे या फिर n π पे। तो हर बार जैसे जैसे साइन n π पे जाएगा ये ना वहाँ पे वैल्यूज हमको नहीं देगा, यानी कि डिसकंटिन्यूटी बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम इन चीज़ों की स्टडी आगे चल के करते रहेंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लेना। जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे तो एक बार इसको फिर से देख लेंगे, ये ग्राफ्स हैं। और प्रॉपर्टीज ये है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा मेरा थीटा हो जाता है वापस से, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये साइन ऐसा आपको मतलब ये कैंसिल नहीं होता है, बेसिकली ये क्या होता है, मतलब साइन इनवर्स में हम जिस थीटा के लिए वैल्यू डालेंगे वापस से हमको थीटा ही दे देगा वो। ठीक है, सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा होता है, सिमिलरली टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा भी मेरा थीटा ही होगा। अब देखो ये सारे वही चलेंगे, ये तो सबके सबके लिए प्रॉपर्टी सेम है मेरी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल से एक बार आपको समझाता हूँ। मुझे साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/√3 निकालना है, तो पहले इसके लिए सॉल्व कर लेता हूँ। सपोज टेन इनवर्स ऑफ 1/√3 ये कुछ थीटा आएगा, सपोज ये थीटा है, तो यहाँ से अगर मैं 1/√3 निकालूँ, इधर भी 10 ले लेता हूँ और इधर भी मैं 10 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 10 से 10, अभी इस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 10 जो है वो कैंसिल आउट होगा, मेरे पास केवल थीटा बचेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास,
1/√3 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या मिली मुझे बताओ यहाँ से, π/6। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो ये है मेरे पास कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 को आप कुछ और एंगल ले लो, सपोज यहाँ पे थीटा लिया था, यहाँ पाई ले लो। तो अब यहाँ भी कॉस अप्लाई करेंगे इस तरह से। जब मैंने कॉस इनवर्स के साथ कॉस अप्लाई किया तो क्या मिला मुझे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, तो ये मिल गया -1/2 इज इक्वल टू कॉस फाई। ठीक है। तो अब कॉस निगेटिव, आप जहाँ भी कॉस निगेटिव होता है वहाँ आप ले सकते हो। सपोज हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में ही ले लेते हैं, तो पाई की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं लूंगा तो पाई माइनस कितना होगा, ये cos 1/2 किसके लिए होता है, 60 डिग्री के लिए होता है। ठीक है। तो π/3 30 डिग्री के लिए √3/2 होता है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है, π-1/3 प्लस π/6। तो ये कितना हो जाएगा, 2π/3 प्लस π/6, ये मुझे मिल जाएगा 5π/6। 5π/6 अगर आप उसको 2π में से माइनस करो, पाई माइनस π/6, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, साइन ऑफ π/6, क्योंकि मुझे साइन के लिए फाइंड करना है। साइन π/6 की वैल्यू आपको पता है, यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री आपको पता है क्या होता है, 1/, सिंपली ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत अगर समझ में ना आया हो तो बता सकते हो, अभी तक क्लास में जो भी हुआ है उसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो बता सकते। ऑल राइट। सो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा प्रतीक, क्या समझ में नहीं आया आपको? सर आपने जो अभी ये प्रॉपर्टीज यूज की वो एक बार फिर से यूज करके दिखाइए ना। देखो प्रॉपर्टीज में कुछ भी नहीं था। अगर सपोज मेरे पास साइन थीटा है, ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें इनवर्स, इसी जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ही है, उसी का अगर मैं इनवर्स लगा देता हूँ तो वो केवल थीटा रह जाएगा। तो यहाँ मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 1/√3 था। ठीक है। तो सपोज ये कोई एंगल जो है वो थीटा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें सिंपली tan लगा दिया। अब मैंने इस तरफ लगाया तो इस तरफ भी तो हमको लगाना पड़ेगा ना, जो चीज़ हमने, मतलब सपोज 3 इज इक्वल टू 1+2 होता है, तो जितना मैं इधर ऐड करूंगा उतना मुझे इधर भी तो ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली वही चीज़ हमारी फंक्शंस पे भी अप्लाई होती है। अगर मेरा f(5) इज इक्वल टू f(3) है, ठीक है, तो अगर मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ या इस पर कुछ भी अप्लाई करता हूँ, वो मुझे इस तरफ भी अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, LHS और RHS को बैलेंस करने के लिए। तो मैंने इस तरफ अगर 10 लगाया था तो मुझे इधर भी लगाना पड़ेगा। तो ये 10 तो मुझे पता है, इस प्रॉपर्टीज की, ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऊपर देखी थी ना, ये कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, चाहे आगे कर लो पीछे कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा ये मेरे को क्या देगी, थीटा देगी। ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे सिर्फ 1/√3 मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, tan थीटा। ऑलराइट। तो अब मुझे पता है थीटा की किस वैल्यू के लिए 1/√3 होता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। तो बस वही किया और कुछ नया नहीं किया। इज इट क्लियर यस सर। प्रतीक? ऑल राइट। सो सिमिलरली अभी देखो, साइन इनवर्स में अगर आपके पास कोई वैल्यू है -x है, तो वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x हो जाती है। ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये है मेरे पास। कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए वो वैल्यू ना पाई के साथ माइनस हुई, क्योंकि आपको पता है कॉस जो है वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव जाएगा, वो मेरा ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ नेगेटिव में आएगा, अगर हम प्रिंसिपल के लिए बात करें तो। ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पाई के साथ उसको माइनस में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि साइन का क्या है, साइन तो मेरा डायरेक्टली हम यहाँ पे ले सकते हैं, 0 माइनस कर देंगे, 0 माइनस थीटा। ठीक है। तो इस वजह से ये डायरेक्टली माइनस साइन थीटा हमको मिल जाएगा। मतलब अभी हम लोग इनवर्स में चल रहे हैं, इसको ना एज एन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं देखना है, एज अ वैल्यू देखना है इसको। ठीक है, समझ रहे हो? अब सेकंड वाला जो है वो पाई माइनस, मतलब इस यहाँ पे कोई वैल्यू हमको देगा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वो रेशियोज पढ़ रहे थे, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो थीटा पढ़ रहे हैं, यानी कि एंगल्स की स्टडी कर रहे हैं। ध्यान रखना, अभी हम लोग एंगल्स में, यानी कि इस क्वाड्रेंट में हमको रहना है, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली tan क्या है, tan मेरा साइन के साथ ही आता है, तो ये माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स बन जाएगा। कॉस एक्स के लिए भी वही चीज रहेगी, और सेक के लिए और कॉट के लिए वही चीज रहेगी जो कि हमारी कॉस के लिए थी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, कॉस, सेक और कॉट के लिए एक साथ रहेंगे, साइन, tan और कॉस एक्स एक साथ रहेंगे। ठीक है। क्योंकि साइन का क्या, साइन का अपोजिट हमको पता है कॉसेक होता है, तो जो साइन का रहेगा वही कॉसेक का रहेगा। बस हमको ये ध्यान रखना है कि साइन कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, मतलब साइन कहाँ पे 0 होता है।
तो कॉसेक कहाँ पे डिफाइन नहीं होता, वो 0 पे डिफाइन नहीं होता, क्योंकि 1/sin क्या हो जाएगा, अगर 0 ले लूंगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे ये डिफाइन नहीं, तो यहाँ से 0 हम लोग एलिमिनेट कर देंगे सिंपली, और कुछ नया नहीं करेंगे। सेम चीज हम लोग इसके साथ करेंगे, ठीक है। ये मेरी प्रॉपर्टीज थी कुछ। नेक्स्ट टेन इनवर्स, ये हम लोगों ने किसके लिए पढ़ी थी, साइन इनवर्स ऑफ -x के लिए। नेक्स्ट आप देखो टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y। अब आप आइडेंटिटी ध्यान करो, टेन ए प्लस बी क्या होता था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो अगर आप गौर से देखो, जो ये आइडेंटिटी बनी है यही बनी है, ठीक है, क्योंकि ये x जो है मेरा कुछ टेन में ही रहेगा, और ये ना कोई वैल्यू a होगी ना, ये वैल्यू कोई b होगी, तो a प्लस बी हम लोग निकाल रहे हैं, वो टेन इनवर्स में आएगी। यहाँ से अगर आप देखो टेन ए, जैसे सपोज मैं x को टेन थीटा ले लेता हूँ, मतलब x को सपोज मैंने टेन ए ले लिया, देखो वेरीफाई कैसे करते हैं ये आपको बता देता हूँ, और y को ले लिया मैंने टेन बी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। मुझे क्या मिला अंदर, टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। अब ये था किसके इक्वल, ये किसके इक्वल था, मुझे पता है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए प्लस बी मिल जाएगा, तो ये क्या बना, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपली यहाँ से हमको दिख रहा है टेन इनवर्स ऑफ एक्स ए है, टेन इनवर्स ऑफ वाई जो है वो बी है। इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ये वही आइडेंटिटीज हैं, हम लोग अब एंगल्स की स्टडी कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है मैंने आपको, आइडेंटिटीज वही है। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज डाल रहे हैं जो हमारी ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिससे कि हमको क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। तो अगर माइनस की बात करते हैं तो सिंपली बस यहाँ पे माइनस जब होता है तो आपको पता है ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, बस इतना ध्यान रखना। सेम आइडेंटिटीज है। जैसे इसके लिए अगर मेरे को सॉल्व करना है तो पहले इन दोनों के लिए लगाओ, टेन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/3, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, अभी आपने देखा था टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस एक्स वाई, ये जो था 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 1/6। तो सिंपली इसको आप ऐड करो, 1/2 और 1/3, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो आपको 6 मिल जाएगा, यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, यहाँ आपको 2, तो 5/6 ऊपर आपको बन जाएगा। नीचे आपका क्या बनेगा, 6 माइनस 1 यानी कि 5/6 आपका नीचे ही बन जाएगा। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 इधर बन जाएगा, ठीक है। जब अब आपको टेन इनवर्स ऑफ 1 एंड टेन इनवर्स ऑफ 1/4 के लिए वही चीज करनी है। अब ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/4। ये हम लोगों ने पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया ना, इन दोनों को सॉल्व करके मुझे ये वैल्यू मिल गई, टेन इनवर्स ऑफ 5/6 ठीक है। इससे मेरे को क्या मिल गया, टेन इनवर्स ऑफ 1। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अब सेम चीज यहाँ भी अप्लाई करो, टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस 1/4 1 माइनस 1/4, अब क्या मिल जाएगा मुझे, 5/4 हो जाएगा, ये टेन इनवर्स 5/4 हो जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, टेन इनवर्स ऑफ 5/4। तो ये समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट इसमें, इस तरह से क्वेश्चन इतने सिंपल तो नहीं, बट इसी तरह से आपसे घुमा के पूछ सकता है वो, कुछ भी डायरेक्टली यही ऑपरेट करा लेगा आप। सर किसी को कोई समझ आया। डाउट, ऑल राइट, वेरी गुड। क्लियर, ऑल राइट अंजलि, ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ 5/3। अब देखो टू टेन इनवर्स एक्स की बात कर रहा है, तो देखो आपको पता है टेन इनवर्स ऑफ, जैसे आपको पता है कि अगर मैं एक्स प्लस एक्स करता हूँ तो ये 2x बनेगा ना, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। और इसकी आइडेंटिटी मुझे पता है ये क्या बनने वाला है, इधर वाला टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ पे होता तो एक्स प्लस वाई होता, बट यहाँ एक्स और एक्स दो बार है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डॉट एक्स, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये उसी आइडेंटिटी के हेल्प से निकल के आ जाए। अब ये 3 तक नहीं जाता है, वैसे तो ये टेन थ्री थीटा की हेल्प से आता है, ठीक है, तो यहाँ तक वो जाता नहीं, कभी यहीं पर खत्म हो जाता है आपके सिलेबस, फिर भी वो दे दिया गया। बाकी ये आपका होमवर्क है, एग्जाम में आपका वो सॉरी, जब आपको सीट मिले तो आप ये करके दिखाना, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। बस आपको टू
ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसमें आपको इंटू दे देता हूँ। ये फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ से कुछ बनेगा, फिर जो भी बनेगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और आपको इसके लिए वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आंसर आप देख लेना, कल मैं ये पूछूंगा, आपका ये होमवर्क है, ध्यान से याद से करना। और देखो, आपको पता था साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे पाई बाई टू मिलेगा। और अगर टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स को ऐड करूंगा तो भी पाई बाई टू मिलेगा, सेक और कोसेक टू करूंगा तभी मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यही है। इन्हीं से एग्जाम में अगर इनवर्स से क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, अभी मैं बता दे रहा हूँ और ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखने में बहुत ज़्यादा आसान है, बट ये ना कहीं कहीं पे लग जाते हैं थोड़ा, क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी बना देते हैं। इस तरह से ध्यान रखना कि इनको हम लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आगे चल के। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ मुझसे ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। हुआ क्या था, इन्होंने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स बोला था, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो सिंपली ये इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था, बट काफी बच्चे इसको नहीं कर पाए थे। तो आप बताना चाहोगे इसका आंसर क्या होगा? ए। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। कैसे? सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू बन जाएगा, और हाँ साइन इनवर्स वन बाय एक्स प्लस कॉस इनवर्स वन बाय एक्स भी पाई बाय टू बन जाएगा, तो ऐड करने पे पाई आ जाएगा। हाँ, देखो मेन चीज आपको ध्यान क्या रखी, ये तो आपको सबको दिख गया, पाई बाई टू बन गया। अब कंफ्यूज बच्चे यहाँ होते हैं कि यहाँ पे मेरे को तो पढ़ाया गया था कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो पाई बाई टू होता है, बट यहाँ तो वन अपॉन एक्स पूछ लिया। तो उन लोग को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वो लोग वही थे जो कि क्वेश्चन को, वो फॉर्मूलेस को रट के गए थे। मेन चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि थीटा मेरा जो भी अंदर दिया गया है वो सेम होना चाहिए। एक्स जस्ट हम लोग को वही शो कर रहा है कि यहाँ जो वैल्यू है साइन के साथ, इस फॉर्मूले में जो वैल्यू मेरी साइन के साथ है वही मेरी कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स के साथ है वही मेरी कॉस इनवर्स के साथ होगी। फर्क नहीं पड़ता है वो वन अपॉन एक्स है, फर्क नहीं पड़ता है वो फाइव अपॉन एक्स है, ना फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना है जो यहाँ है वही यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, बस मेन चीज यही ध्यान रखनी है। आप अगर इसमें कंफ्यूज हो गए तो बहुत, भले वो आपसे 2023x क्यों ना पूछ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ 2023x है तो यहाँ भी 2023x ही होना चाहिए। तो आप पाई बाई टू बिना बिना मतलब ज्यादा सोचे उसको लगा देना, ये चीज मेन है। ये ना सोच के बच्चे ये क्वेश्चन को काफी तो अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, और जो भी किए थे बहुत से लोग तो गलत कर दिए थे, और जबकि ये इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी पाई बाई टू हो जाएगा, बचेगा मेरे पास पाई। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल राइट, तो ये और कुछ आइडेंटिटीज हैं आपकी। देखो मैंने ये तो आपको बता दी, ये इंपॉर्टेंट है। जितनी भी प्लस वाली आइडेंटिटी है ना आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, प्लस वाली जितनी भी, वो सारी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइन इनवर्स की हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो, साइन इनवर्स, अच्छा प्लस और माइनस की आप एक साथ देख सकते हो कि अगर, जैसे ये मेरा क्या था, जैसे जनरली अगर मैं साइन ए प्लस बी की बात करता हूँ तो वो मुझे क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर अब आपको पता है हम लोग किसमें, थीटा, हम लोग थीटा को स्टडी कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं, अगर मेरा एक्स साइन थीटा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा साइन थीटा, जैसे कि एक्स अगर मेरा साइन थीटा है, वाई मेरा कॉस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो वन होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, मुझे क्या मिलेगा, वन माइनस वाई स्क्वायर। तो ये देखो, अगर गौर से अगर आप देखो, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा है, फिर ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है। समझ रहे हो? तो वही चीज है, बस हम लोग आप लोग किस में स्टडी कर रहे हैं, इनवर्स में स्टडी कर रहे हैं। अगर एक्स को आप साइन थीटा लेट करोगे तो वाई को कॉस थीटा लेट करोगे, तो अगर आप एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, वन माइनस वाई स्क्वायर, यानी कॉस थीटा, कॉस थीटा मेरे को लेके आना है। तो सिमिलरली साइन थीटा के लिए मुझे क्या लेके आना पड़ेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन कॉस, इस तरह से हम लोग ये काम करेंगे। है वही मेरा साइन ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी ही है। तो ये मेरा साइन ए का, ये जो वैल्यू थी वो साइन ए के लिए काम कर गई, और ये वाली वैल्यू मेरी कॉस के लिए काम कर गई। क्योंकि क्या होता है, आपको भी पता है, अभी मैंने फिर से बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। तो अगर मैं साइन थीटा को निकालूंगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट निकल के आएगा। तो ये वही चीज है। ठीक है, तो सेम सेम चीज कॉस के लिए आप कर सकते हो।
कॉस में आपको पता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर आप एक को सिंपल रख रहे हो तो दूसरा वाला भी सिंपल रहेगा, एक को रूट में रख रहे हो दूसरा वाला, क्योंकि यहाँ दोनों सेम है, कॉस है और यहाँ पे साइन है, दोनों साइन है या दोनों कॉस है, ठीक है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। ऑल राइट। और बाकी प्लस माइनस आप अपने हिसाब से, जब प्लस था तो यहाँ प्लस था, जब यहाँ माइनस आया तो यहाँ माइनस आया, बाकी सब कुछ सेम ही रहा, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, ठीक है। तो वो तो आप लोग को इतना तो इतने दिन मतलब फॉर्मूले वगैरह पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा। जैसे इसके लिए पूछा कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/30, तो इसमें डायरेक्टली आप ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई। तो मुझे पता है ये क्या होता है उर्वशी। हाँ उर्वशी बताओ। सर मेरा एक डाउट था कल वाले क्वेश्चन में। हाँ बताओ। सर एक वो tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला अलग की उसकी वैल्यू निकालनी थी, उसमें मेरा आंसर 1 आ रहा है और आपने 1/3 आंसर किया है। कल की पीडीएफ में? हाँ कल की पीडीएफ में। ओके मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, फिर मैं ठीक आपको है। बताता हूँ। सो कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 ये मेरा एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो अब मुझे पता है ये क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई को पहले आपस में मल्टीप्लाई करा लो। जब मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या बन गया, 12 4 जा 48, 13 5 जा 65 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस 16/25 √1 माइनस 144/116 है, ठीक है। आप फिर इसको और सिंप्लीफाई करो, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ क्या आया था 48/65 माइनस 1 माइनस 25 माइनस 16 रहेगा 9, 9/25 होगा 3/5, ये 3/5 बन गया और ये वाला बन जाएगा मेरा 169 माइनस 144, ये 25/13 यानी कि 5/13, ये 5/13। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये 25 बन जाएगा, 169 माइनस 144, 25 5 बन गया, यहाँ मेरा 5 था, ये 9, 25 माइनस 16 9 होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सही, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ। या फिर आप इसको ऐसे ही रखो, कॉस इनवर्स ऑफ क्या बनाइए, 65 इधर भी है 65 इधर भी है, तो 48 माइनस 15, क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें सही? 48 में से 15 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 33, ठीक है, अपॉन 65। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट, डायरेक्ट आपको आइडेंटिटीज लगानी है, बस ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, फॉर्मूले ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ना हो, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो अभी आपने क्या, फिर वही चीज है, हम लोगों ने tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई के लिए पढ़ा था, ठीक है। अब वही चीज अगर हम साइन के लिए करें, साइन इनवर्स ऑफ एक्स और वाई दोनों सेम ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, इस वाले फॉर्मूले में वापस से पुट कर देंगे। हाँ फॉर्मूला कहाँ है, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई था मेरा, तो यहाँ मैं दोनों को अगर एक्स ले लेता हूँ तो वाई वाला टर्म भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, एक बार करके दिखाता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाएगा अगर आप इसको लगाओगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपली सेम चीज आप अब ये साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा इनको आप छोड़ दो, सिंपली साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा का आपको ध्यान रखना है, इन तक नहीं जाना है, इतना डीप में वो कभी नहीं जाता, आपको 2 तक ही मेन ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट 2 वाले इनको अकेले अभी के लिए आप छोड़ दो, अगर क्वेश्चन इनसे आएगा तो मैं आपको ऑलरेडी करा दूंगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन 2 साइन इनवर्स 0.8, अब बस डायरेक्ट अब आपको वही फॉर्मूला लगा देना, साइन, अब ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखो साथ साथ क्वेश्चन करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा क्या बन जाता है, साइन वो ओनली थीटा, तो यहाँ से साइन कैंसिल, हमारे पास केवल इतना बचेगा। साथ साथ आप भी करो,
क्वेश्चन को, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.64, ये 2 इंटू 0.8 और ये कितना बन जाएगा 1 माइनस 0.64 यानी कि 0.6। आपस में मल्टीप्लाई करा दो क्या आ जाएगा 0.96। ठीक है, कैसे 8 6 या 48 होता है, 48 2 या 96 और 2 पॉइंट है डेसिमल से पहले, तो 0.96 इज द करेक्ट आंसर। अभी तक किसी को कोई डाउट? देखो डाउट है तो पूछ लेना लेक्चर में, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलता जाऊं और आप डाउट बताओ ही नहीं। ऑल राइट अभिनव, अभिनव को कोई डाउट नहीं है, बाकी किसी को डाउट है तो पूछा सकता है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एक आपको बताता हूँ, कुछ रिजल्ट ना डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि ये रिजल्ट अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन ये ना डायरेक्टली आपको डायरेक्ट बहुत ज्यादा डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि घुमा के पूछें, बस आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि एक्स बाई जेड होना चाहिए यहाँ पे हर किसी में। तो इसकी वैल्यू जो है ना, अगर ये आपको गिवन है कि tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई प्लस tan इनवर्स ऑफ जेड जो पाई बाई 2 है, एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स 1 होता है, ये रिजल्ट है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो एक्स वाई जेड के इक्वल होता है। अब ये रिजल्ट आते कैसे हैं, क्योंकि जब आप प्रूफ करने जाओगे ना तो ये काफी लेंदी एक एक पेज के प्रूफ हैं, कुछ छोटे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही ऐसे। कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के वो करेंगे अब क्वेश्चंस, तब मैं आपको इनके सारे मतलब वो एक पीडीएफ इसी के साथ लेक्चर के साथ अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको इनके सारे प्रूफ देखने को मिल जाएंगे। क्या होता है कि बेसिकली आपको प्रूफ ध्यान नहीं रखने, क्योंकि एग्जाम में आपसे वो प्रूफ नहीं करवा रहा है, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है। बोर्ड में भी खैर ये क्वेश्चन तो नहीं आते हैं जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये रिजल्ट्स बोर्ड में भी नहीं आते हैं, बल्कि डायरेक्ट ये ना कंपटीशन में पूछ लेता है आपसे। आप कंपटीशन में आपसे प्रूफ नहीं पूछेगा, अगर आपने प्रूफ कर रखा है लेकिन, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये आता कैसे था, तो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या है, आप थोड़ा आपको हो सकता है रटने की जरूरत पड़े, बस ज्यादा कुछ है नहीं। आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई लगाया, तो वही फॉर्मूला जो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे वही लग गया। साथ में एक और जेड अगर आ गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो चीजें आसान है, ऐसा नहीं टफ है, लेकिन ये कैसे दिख रही हैं वो आपको अगर जानना है तो आप उस पीडीएफ को रेफर कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट अगर आप याद रख सकते हो, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो और अच्छी बात है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि काफी बार डायरेक्ट देखे गए हैं एग्जाम में। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन ये आया था कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई प्लस कॉस इनवर्स, ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, इसकी वैल्यू पाई है तो क्या हो। अब ये डायरेक्ट इसी रिजल्ट से आ गया है, ये अभी हम लोगों ने साइन वाले पढ़े ना, साइन और टेन भी। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ जेड अगर पाई है, तो यहाँ देखो हमको पाई दिख रहा है इस रिजल्ट में, तो ये जो वैल्यू होती है ना ये 1 के इक्वल होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई है, ऑप्शन नंबर डी। तो डायरेक्ट इन रिजल्ट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते, ज्यादा रिजल्ट नहीं है, आई थिंक 10 रिजल्ट्स हैं। अगर आप इनको ध्यान रख सकते हो तो रख लेना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अगर यहाँ से आपको मिल रहा है, आपको पता है 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन है, अगर आपको 2 भी मिल गए ना तो 5 मार्क्स आपको केवल कुछ रिजल्ट याद रखने के मिले थे, जो कि बहुत ही आसान रिजल्ट थे, समझ रहे हो। तो हो सके अगर आप कर पाओ तो याद कर लेना। अगर tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई पाई बाई 2 है, तो आपको पता है ये होता किसके इक्वल है। एक बार ऐसे देखो, मैं आपको ये समझा देता हूँ। ऐसे tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई आपको पता है क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये किसके इक्वल है पाई बाई 2 के। तो tan, अगर यहाँ से मैं एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लेके जाऊँ तो ये tan ऑफ पाई बाई 2 बनेगा। tan ऑफ पाई बाई 2 क्या होता है, साइन पाई बाई 2 अपॉन कॉस पाई बाई 2। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू तो मेरी 0 हो गई, ठीक है, ये 1 हो गई। अब ये नहीं कि आप डायरेक्ट इसको इन्फिनिटी लगा दो, आप एक काम करो क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लाओगे तो एक्स प्लस वाई के साथ ये जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई के साथ ये जाएगा, तो यहाँ से आप देखोगे 1 माइनस एक्स वाई आपका 1 बन गया, मतलब 1 माइनस एक्स वाई आपका जो था वो सॉरी 0 के इक्वल हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से एक्स वाई अगर आप निकालोगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये इस तरह से निकल के आते हैं, जैसे ही मैंने बताया ना, कुछ बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, कुछ लेंदी होते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह से आता है। सिमिलरली कॉस के लिए भी ऐसे आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई के लिए अगर आप करोगे तो इसके लिए भी डायरेक्ट आप लगा लो फॉर्मूला, तो उसके लिए भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसके साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमको क्या करना है,
थीटा आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा आपका पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अगर आप इसमें पाई माइनस थीटा जाते हुए तो ये कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ बाई नेगेटिव होके भी हमको बाई वैल्यू दे देगा वापस से। इस तरह से आप सोच सकते हो। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इनको तो आप खुद से प्रूव कर सकते हो। बाकी ये जो बड़े बड़े रिजल्ट हैं या मतलब कुछ ट्रिकी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बस थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो थिंग्स आर वेरी इजी। जैसे ये वाला भी आपको मैंने बताया था, ये सबको समझ में आया ना, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ बाई। कोई ऐसा जिसको ये समझ में ना आया कैसे हुआ? मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप इसको साइन पाई बाई टू अपॉन कॉस पाई बाई टू लिख रहे हो तो 1/0 जब आप डाल रहे हो तो इसको इन्फिनिटी नहीं लिख देना है कि ये तो इन्फिनिटी हो गया, आप कैसे करेंगे। इसको 1/0 ही लिखना है। 1/0 जब आप लिखोगे आपको फायदा ये होगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स प्लस वाई के साथ 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 माइनस एक्स वाई के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा, जिससे कि हमको 1 माइनस एक्स वाई जो है वो 0 के इक्वल मिल जाएगा और हमारा काम हो गया। तो ये किसी को कोई ऐसा जिसको ये रिजल्ट समझ में ना आया, सेम लाइन पे ये वाला रिजल्ट बताओ एनीवन? तो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सबको समझ आ गया? ऑल राइट एंड ओके अभिनव। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है। नेक्स्ट ये है, अब इसमें भी आपको बस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ जेड इसके लिए आपको बताना है। तो बस भाई वापस जाओ सी आइडेंटिटी पे, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ जेड केस ले सकते हो आप, ठीक है। जब आप उसमें जाओगे तो आपको जो भी मिल रहा है वैल्यू, कुछ भी आप वैल्यू अपने अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हो, कॉट इनवर्स के लिए कर सकते हो, वही चीज अल्टीमेटली आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। पाई अगर आप लेते हो तो एक्स प्लस पाई माइनस जेड वो 1 मिल जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। देखो, तो मेन चीज आपको मैं क्या समझा रहा था, वो यही कह रहा था कि ये रिजल्ट्स अगर आपको ध्यान रखने हैं तो आप इनको रटने की बजाय, मतलब अगर आप रटना नहीं बोलूंगा, अगर आप इनको याद रख सकते हो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आपको समझना ही कैसे आए तो वो आप समझ ही जाओगे। अभी तक क्लास में हम लोगों ने जितना कुछ कवर किया, क्योंकि कल के कुछ परसों के कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको मुझे लगा दोबारा पढ़ाना चाहिए, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट ही इक्वेशन से स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी तक आज की क्लास में कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में ना आए किसी को भी? कोई भी नहीं? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। सर एनसीईआरटी में जो प्रॉपर्टीज है इनवर्स की वो हटा दिए, तो इसकी प्रैक्टिस मतलब बेसिक्स कहाँ से करें? एनसीईआरटी बुक में नहीं है? नहीं सर, इस बार हटा दिए इसकी प्रॉपर्टीज। अच्छा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है आपके पास? हाँ सर, होगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर सकते हो, नहीं अगर आपको उसमें भी नहीं मिलती है तो आप आरएस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आरएस अग्रवाल में भी बेसिक बुक ही रखो, देखो ज़्यादा एडवांस तक नहीं जाना है अभी। बेसिक्स पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में भी एक ही समझाई थी। अभी आप आरएस तक देख सकते हो। आरएस में ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से डिटेल में दी हुई, ज़्यादा आपको अभी चाहिए भी नहीं, एग्जाम यही से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक आरएस है आप सर। प्रेफर कर सकते हो, नहीं तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स भी आपको मिल जाएंगी, प्लस सारे फॉर्मूले भी मिल जाएंगे एग्जाम्पलर हो। ओके सर। हाँ, तो ये जैसे इसकी बात मैं कर रहा था, तो अगर आप इसको देखो, जो वैल्यू मुझे 10 दे रहा था, देखो जो वैल्यू मुझे 10 दे रहा था वही वैल्यू मुझे कॉट दे रहा था। तो अगर मैं वैल्यूज को देखूं, सेम वैल्यू मुझे मिल रही तो कोई भी वैल्यू क्यों ना आ जाए, आंसर 0 ही होने वाला इस केस में, ठीक है। क्योंकि 10 क्या मेरा कॉट का ही तो अपोजिट है, पाथ फाइंडर में भी नहीं है। अच्छा, पाथ फाइंडर में नहीं है। वैसे हम लोगों ने लेक्चर में तो ये सारी मैंने, मतलब इस पीडीएफ में तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज मिल ही गई है ना। आपको प्रूफ चाहिए, केवल प्रॉपर्टीज ही चाहिए अंजलि और अभिनव? सर प्रूफ नहीं, मुझे बस उसके क्वेश्चंस की पूछ रहा था। अच्छा, क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको इन दोनों मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो मैं एक काम करूंगा, सैटरडे को, मतलब सैटरडे को हम लोग की क्लास नहीं रहती है, तो सैटरडे को मैं आपको क्वेश्चंस खुद से मतलब प्रिपेयर करके अबाउट 20 to 30 क्वेश्चंस में इसी टॉपिक पे बेस्ड, मतलब जो भी मेरे ये इनवर्स वाले जो फंक्शन है इनकी जो प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज है बेस्ड अराउंड 20 to 30 क्वेश्चन मिनिमम। मिनिमम यही है, मैं आपको प्रिपेयर करके और पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर दें, ठीक है। अगर आपको इन दोनों से नहीं मिलते, प्रूफ चाहिए, अंजलि को प्रूफ चाहिए, चलो प्रूफ आपको प्रूफ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं।
बाकी प्रूफ आपको देखो सबके तो नहीं पता, सारे सारे प्रूफ तो आरएस में मिलेंगे, ये तो मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको सारे प्रूफ ही देखने हैं तो सारे प्रूफ आपको आरडी में मिल जाएंगे। एक और एमएल अग्रवाल करके बुक है, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, काफी बुक्स हैं, मैग्रो-हिल में भी प्रूफ आपको इन 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 दो हायर बुक्स में मिलेंगे प्रूफ। मैग्रो-हिल आप देख सकते हो, सिंगेज में देख सकते हो, इन सब में आपको प्रूफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी प्रूफ आप लोग इतनी किताबों को रेफर ना करो, इसलिए मैं कोशिश करूंगा मैं खुद से ही वो प्रूफ आपको भेज दूँ। ठीक है, क्योंकि ये डिटेल्ड बुक्स हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास 5 से 6 मिनट। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर हम कंक्लूड करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोगों ने स्टडी किया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। आई थिंक कल की क्लास के बाद कल हमारी 3rd क्लास रहेगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हम लोग क्वेश्चन कब लगाएंगे। हम लोग अच्छा कल कल भी कुछ कंसेप्ट ही हम लोग कवर करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोग एंगल्स एंड साइड्स, ओके ओके ओके, ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें आपको साइन फार्मूला होता है, साइन कोसाइन फार्मूला, साइन रूल कोसाइन रूल, ये सारा कुछ इनके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्योंकि इससे भी क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में आई थिंक आया ही था, और आते रहते हैं इससे क्वेश्चन, हालांकि ज़्यादा तो नहीं दिखते हैं बट फिर भी आ जाते हैं क्वेश्चन ठीक ठाक, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा बार देखा गया है इससे क्वेश्चन। तो कल हम लोग ट्राइंगल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं अब आपसे कल की क्लास में मिलूंगा। हाइट एंड थैंक यू डिस्टेंस भी सर। हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक है। ऑल राइट, जय हिंद एंड बाय बाय एवरीवन। जय हिंद सर।